हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट में आप लोग को बताए थे नियामक ज्यामिति में सारणी का अनुप्रयोग पे आधारित थ्योरी ख़त्म कर दिए थे और मात्र थ्योरी में 3 ही जो है पॉइंट्स थे। जैसे पहला था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मॉडिफाइड फार्मूला जो आपको बताए थे। अभी मैं फिर से उसको साइड में लिख दूंगा ताकि आपको प्रश्न को जब हम बनाएं तो आपको ध्यान में रहे, और नहीं भी ध्यान में रहे तो आप देख कर उसको याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा फार्मूला था कि 3 बिंदु संरेख हो तो संरेख होने का क्या शर्त है, क्या कंडीशन है। और तीसरा फार्मूला था 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण डिटर्मिनेंट रूप में। तो यह जो चैप्टर था नियामक ज्यामिति में सारणी का अनुप्रयोग, इसमें मात्र 3 बातें ध्यान में रखना था और 3 बातें से ही आप अपना सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग प्रॉब्लम करते हैं और फार्मूला को एक बार हम लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है बच्चों। तो देखा जाए, देखिए आज हम लोग प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए, तो नियामक ज्यामिति में सारणी का जो अनुप्रयोग है उस पर क्वेश्चन करने वाले। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा चीज़ जो है याद करना है, रिमेंबर करना है। तो आपको बस ना याद रखना है कौन सी चीज़, तो याद रखें ताकि यहाँ याद आपको रखना है। इसमें पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। डिटर्मिनेंट रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, यह वाला बात आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होता है पता है ना आपको। ऐसे यदि त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है कि नहीं। यही फॉर्मूला था x1 y1, b में x2 y2 और c में कितना हो गया x3 और y3। पूछ रहा है कि यह जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया बराबर है व्हाट। तो आपको बताई थी इसका फॉर्मूला हम आपको ध्यान में रखना है। एरिया बराबर है मॉड 1/2 है ना। और शीर्ष के जो नियामक है उसके x नियामक को रखना है पहला कॉलम में। तो शीर्ष A का x नियामक हो गया x1, B का हो गया x नियामक x2 और इसका हो गया x3, ठीक है। ठीक, उसके बाद फिर शीर्ष सभी शीर्षों का y नियामक को रखना है सेकेंड कॉलम में। तो होगा y1, y2 और कितना y3। यहाँ 1 1 1 हो गया और सब का फिर क्या हो जाएगा मॉड। मॉड क्यों लगाए, क्योंकि आपको बताए थे कि यदि यह बिंदु एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्षेत्रफल पॉजिटिव आएगा इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले से अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो यदि क्लॉकवाइज हो तो क्षेत्रफल नेगेटिव आएगा। तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बनाएगा। तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसमें आप मॉड लगा के ऐसे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यह फॉर्मूला आपको ध्यान में हमेशा रहना चाहिए, है कि नहीं। चलो, अब आता है कि सर 2 बिंदु संरेख हो तब, नहीं 3 बिंदु संरेख हो तब, है ना। तो संरेख का शर्त है, संरेख का मतलब 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु एक ही रेखा पर हो तो हम लोग बोलेंगे कि बिंदु में क्या है, संरेख है। तो यहाँ हमको पढ़ना है कि जब 3 बिंदु संरेख हो तब क्या शर्त होगा, है कि नहीं। जैसे 3 बिंदु है A x1, y1, B में हो गया x2, y2 और C में हो गया आपका x3, y3। तो आपको बताना है कि जब यह 3 बिंदु संरेख होंगे तो क्या कंडीशन होगा। तो कंडीशन यह था, डिटर्मिनेंट तीनों बिंदुओं के x नियामक को रखना है पहला कॉलम में। तो हो जाएगा x1, x2, x3। ये हो जाएगा y1, y2, y3 और 1 1 1 बराबर कितना 0। एक और शर्त हम बताए थे, जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर आ जाएगा तो तीनों बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा 0। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्या चीज़, क्षेत्रफल बराबर है कितना 0, ठीक है। अब यह दोनों फॉर्मूला का यूज़ कब करना है, तो यदि 3 बिंदु को संरेख दिखाना है, जब कभी प्रश्न आएगा ऐसा हम क्वेश्चन करने वाले कि जब 3 बिंदु को संरेख दिखाना हो तो क्या करना, तीनों बिंदुओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। यदि क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो कहेंगे तीनों बिंदु
क्या है, संरेख है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल 0 तभी होगा जब तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर हो, अर्थात बिंदु क्या हो, संरेख हो। तो जब भी 3 बिंदु को संरेख दिखाना हो, याद रखिएगा, जब भी 3 बिंदु दे दे, आप बोले कि संरेख है, आप इसको दिखाएं, है कि नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हम ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यदि उसका क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि सर तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। हाँ, तो इसका यूज करेंगे जब 3 बिंदु को संरेख दिखाना हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 0 दिखाना पड़ेगा। अब यदि प्रश्न में प्रूफ करने वाला प्रश्न हो, पहले से दिया हो कि यह तीनों बिंदु संरेख है, तो सिद्ध करे कि ऐसा ऐसा है, तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो इसी से दोनों का काम चल जाएगा। ठीक है, तो यह फॉर्मूला हो गया कि 3 बिंदु संरेख दिखाना हो तो आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को 0 कर दोगे, या नहीं तो अगर पहले से दिया हुआ है कि 3 बिंदु संरेख है, अब कोई चीज़ प्रूफ करना है तो उसके लिए आप इसका आप इसका यूज कर सकते हो, है कि नहीं। इसका यूज कब करना है, जब 3 बिंदु कहे कि संरेख है, आप प्रूफ करो कि ऐसा ऐसा शर्त लाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो यह फॉर्मूला दोनों में यूज होगा, लेकिन यह केवल सिद्ध करने वाले में यूज होगा कि ऐसा ऐसा कंडीशन सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसी का हम लोग यूज करेंगे, जो मन है उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ ध्यान दीजिए, नंबर 3 है ना, 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का, है ना, रेखा का समीकरण ध्यान में रखना है आपको। समीकरण जैसे मान लो कि 2 बिंदु से गुजर रहा है रेखा, ऐसे AB से, यह हो गया आपका x1 और y1, यह हो गया आपका B x2, y2। तो कहते ना इस पर एक बिंदु P मानना है कि नहीं, और जब यह A, P और B क्या है, तीनों बिंदु संरेख है, तो रेखा का समीकरण चलाएगा ऐसे x1 x, x2 y1 y, y2 1 1 1 बराबर कितना, 0 आ गया। ठीक है, तो यह जो प्यारे बच्चों, यह तीनों जो फॉर्मूला है आपको बता दी। त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बिंदु संरेख है, तब कैसे होगा, संरेख दिखाना है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 करना है। अगर कोई चीज़ प्रूफ करना है कि पहले से दिया हुआ है 3 बिंदु संरेख है और ऐसा ऐसा रिजल्ट प्रूफ करना है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद यह फॉर्मूला हो गया 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण किस रूप में, डिटर्मिनेंट रूप में। तो आपको यह वाला ध्यान में रखना है, आपको यह वाला ध्यान में रखना है, सब बताए हुए हैं हम, फिर भी आज आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले, क्वेश्चन करने वाले। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो देखो क्वेश्चन, इतना बात ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होगा, बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जरा ध्यान दोगे सभी लोग अच्छे से, है कि नहीं। चलिए तो ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष यानी वर्टेक्स क्रमशः 1,0 6,0 तथा 4,3 है ना, ऐसा कहता है, प्रश्न बोल रहा है। तो देखो बड़ा ही इजी सा प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष का क्या दे दिया है, नियामक दे दिया, तीनों शीर्ष का नियामक दे दिया। आपसे पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला आपको याद होगा कि त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से पहले
अब देखिए तीनों शीर्ष ABC कुछ माना है कि नहीं माना है। अगर कुछ ABC नहीं माना है तो तीनों शीर्ष कुछ मान लेंगे, ठीक है। तब माना कि शीर्ष A जो हो गया वो हो गया 1 0, B जो हो गया वो हो गया 6 0 तथा C जो हो गया वो क्या हो गया 4 3, है कि नहीं। तो कहता है कि यह तीनों शीर्ष ABC से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब अगर हम पिक्चर बनाएंगे तो आपका A हो गया ऐसे 1 0, B हो गया ऐसे 6 0, है ना, और C हो गया कितना 4 3। इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या होगा, है कि नहीं। तो हम जानते हैं यहाँ से क्या चीज़, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है, क्या होता है आपको पता है, मॉड, फिर से जगह कम है तो हम यहाँ से जानते हैं क्या चीज़, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सबको पता है ना, मॉड 1/2 डिटर्मिनांट। हाँ, त्रिभुज के तीनों शीर्ष का x नियामक को रखना है पहला कॉलम में। तो तीनों शीर्ष का x नियामक, पहला शीर्ष का x नियामक 1 हो गया, दूसरा शीर्ष का x नियामक 6 हो गया, और तीसरा शीर्ष का x नियामक कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद सेकेंड कॉलम में क्या डालना है, सभी शीर्ष का y नियामक। तो y नियामक क्या हो गया 0, यह हो गया 0, यह क्या हो गया 3, यह हो गया 1 1 और कितना 1, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अंदर में यह जो डिटर्मिनेंट है इसका मान ज्ञात करेंगे। तो हम आपको सिखाए थे डिटर्मिनेंट में कि जब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात करना हो प्यारे बच्चों, तो हम उस रो या उस कॉलम से डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे जिसमें जीरो की संख्या क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। तो बताओ, तो इसमें जीरो की संख्या पहला कॉलम में नहीं है, दूसरा कॉलम में क्या है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको इससे तोड़ेंगे, कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा, आंसर तो सेम ही आएगा। तो बताओ यहाँ से क्या होने वाला है, तो मॉड 1/2, अच्छा इस पे देना पड़ेगा साइन ना, तो प्लस माइनस, और कहे थे ना एक के बाद एक प्लस माइनस जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस क्या चीज़ माइनस। तो इसे तो तोड़ना नहीं है, खाली इसे तोड़ना है। तो क्या होगा इंटू यह हो गया -3, ठीक है। यह वाला रो खत्म, यह कॉलम खत्म, तो क्या बचेगा, यह वाला खत्म हो गया, यह वाला खत्म, 1 1 6 1। तो ऐसे घटाएंगे तो 1 में से 1 गया, 1 × 1 1, अब -6 × 1 कितना 6 आ गया। हम डायरेक्ट इसका वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब बाहर में क्या आ गया मॉड, ठीक है। अब यहाँ से बताओ क्या होगा, मॉड 1/2, यह हो गया 1 में से 6 गया -5, अब -5 गुना -3 कितना हो गया 15, यहाँ से आ गया 15/2, क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसका जो यूनिट होता है, इसका जो इकाई होता है वो होता है वर्ग इकाई, है कि नहीं। अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर हो जाता, इकाई का वर्ग है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ वर्ग इकाई, है ना। इससे पता चलता है कि यह क्षेत्रफल है। बात समझ में आ गया। तो ठीक है, बस इसी प्रकार से ज्ञात करना है। तो हम आपको होमवर्क में क्या करते हैं, 2 और क्वेश्चन को डाल देते हैं। हम सिर्फ क्या करेंगे, तीनों शीर्ष को दे देंगे, आपको इसी फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलो तो देखो, तो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के लिए जरा ध्यान देना। फॉर प्रैक्टिस ध्यान दें। फॉर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसको आप अच्छे से ध्यान दो। अब इसको खुद से ना बनाना, ठीक है, बनाओगे तभी बहुत मज़ा आने वाला है ना। तो देखिए भाई, देखो पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का जो शीर्ष है वह दे दिया है। भाषा हम नहीं लिख रहे हैं, भाषा वही होगा, खाली सबको बदल देना, ठीक है। यहाँ हो गया 3 और 8, -4, तथा यह जो हो गया आपका 5, कितना 1 हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस के लिए, उसमें त्रिभुज का तीनों शीर्ष हम डाल दिए हैं। यहाँ भी तीनों शीर्ष है, यहाँ भी, दोनों को बनाना है खुद से, ठीक है। और दूसरा जो इसका शीर्ष हो गया वह हो गया 3 2, और प्यारे बच्चों तीसरा जो इसका शीर्ष हो गया ना वह हो गया -1, -8, है ना। तो ऊपर वाले का तो आंसर हम इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं। इसका आंसर आता है 61/2 वर्ग इकाई, और नीचे वाले का आंसर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है।
बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसा यह प्रश्न बनाए हैं वैसा ही यह प्रश्न बनेगा। दोनों प्रश्न इसी के जैसा है, खाली हम क्या किए हैं, यहाँ शीर्ष अलग था, यहाँ शीर्ष अलग डाल दिए हैं, यहाँ भी शीर्ष अलग डाल दिए हैं। तो आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो जल्दी से आप क्या करो, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, तो फिर हम आगे क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फटाक से उतार लीजिए इसको, फटाक से। तो मुझे उम्मीद है कि आप उतार लिए होइएगा, ठीक है। अब देखो तो नीचे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको दर्शाना है, देखो यहाँ पे क्या है कि दर्शाएं कि बिंदुएं इतना इतना और इतना क्या है, संरेख है ना। तो बिंदुओं को संरेख दिखाना है। तो आपको बताए थे कि अगर 3 बिंदु दिया हुआ है उसको संरेख दिखाना है तो क्या करना है, 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 सिद्ध कर देना, यही ना करना है। तो चलो हम लोग बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले पॉइंट को कुछ माना हुआ है ABC, तो ठीक है, नहीं माना हुआ है तो इसको ABC मानते हैं। तो माना हुआ है तो लिखेंगे दिया है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है सर, AB + C है पहला बिंदु, दूसरा जो बिंदु है B और कितना A + C है, और तथा तीसरा बिंदु जो C है वो क्या हो गया, C, A + B हो गया, ठीक है ना, ऐसा दिया है, ठीक है। अब कहता है कि यह तीनों बिंदु संरेख है, आप दिखाएं। तो आपको बताए थे कि जब 3 बिंदु संरेख दिखाना हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर वह 0 आ जाएगा तो संरेख है। तो अब यहाँ से क्या करने वाले, अब हम ज्ञात करने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ऐसे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है ना। तो बताओ तो A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो आपको बताए थे क्या, इसको क्या लिखना है, mod 1/2 है ना। अब क्या करना है, पहला कॉलम में तीनों बिंदु का x नियामक, तो क्या होगा A B C। उस दूसरा कॉलम में तीनों बिंदु का y नियामक, तो क्या होगा B + C, यहाँ होगा A + C, यहाँ होगा आपका A + B हो गया, ठीक है ना ऐसा। उसके बाद यहाँ 1 1 1 है ना का मॉड हो जाएगा, है ना। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल यह जो है अगर 0 हो जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 तभी होता है जब यह तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो। तो इसको अब 0 सिद्ध करना है, संरेख दिखाना है, मतलब इसको 0 लाना है। अब आप जानते हैं ना, इस तरह के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हम आपको बताए थे। तो देखेंगे 2 रो को जोड़ के या कॉलम को जोड़कर अगर कॉमन आता है तो उसको बाहर करेंगे, है कि नहीं। तो देखो तो यहाँ अगर हम C1 में C2 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, A + B + C, यहाँ भी क्या आएगा A + B + C, और यहाँ भी क्या आएगा A + B + C आएगा। तो इसको बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 1, यहाँ 1 1 0 चला आएगा। तो क्या करेंगे, C1 में C2 को जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए जल्दी से, चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अप्लाई करेंगे। यहाँ से हम लोग अप्लाई करने वाले हैं कि सर C1 में क्या करना पड़ेगा, C2 को जोड़ना पड़ेगा। इतना का प्रयोग करने पर C1 में C2 को जोड़ो तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बराबर है क्या होगा, तो mod 1/2 है ना, और C1 में C2 को जोड़ो तो यहाँ आ जाएगा A + B + C, यहाँ भी आएगा प्यारे बच्चों A + B + C, और यहाँ भी आएगा A + B + C। आपने C1 को चेंज किया है, C2 और C3 को सेम उतार देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा B + C, यहाँ होगा आपका A + C, और यहाँ हो जाएगा आपका A + B, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 1 1 है ना, और टोटल का मॉड है ना। अब देखो यहाँ से पहला कॉलम में क्या कॉमन है, तो mod 1/2 पहला कॉलम में A + B + C कॉमन है, उसको बाहर कर लिए, और यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ बचा B + C, यहाँ पे आ गया A + C, यहाँ पे आ गया A + B, और यहाँ क्या आ गया 1 1 1, यहाँ क्या हो गया सबका मॉड। अब यहाँ से ध्यान दो, कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या है, बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या देखा, mod 1/2 इंटू A + B + C इंटू 0 आ गया, है ना। चूँकि C1 बराबर क्या है, C3 है, इसलिए वैल्यू क्या हो गया 0, और 0 गुना कुछ भी क्या हो जाएगा 0, और 0 का मॉड क्या हो गया 0। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया 0।
अतः बिंदुएं ए बी सी क्या है, ए बी तथा सी बोलो संरेख हैं, संरेख हैं। बात समझ में आया। तो जब भी तीन बिंदु को संरेख दिखाना हो तो फटाक से क्या करेंगे, वो तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर वह 0 आ गया तो कहेंगे क्या है, संरेख है। आपको पता है ना कि जब तीन बिंदु संरेख हो जाएगा तो कोई गैप नहीं होगा, यानी कोई क्षेत्रफल नहीं होगा, यानी गैप क्या हो जाएगा 0। तो तीन बिंदु संरेख है, इसलिए हमेशा हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 दिखाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े अब अच्छे से। चलिए इसको उतार लो, फटाफट उतार लो। अब इस पे जो है, पहले इसको उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए। ठीक है, अब इस पर हम लोग एक अगला और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें जो है नियामक में कुछ ना कुछ अंक दिया रहेगा। अभी क्या था, ABC था, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिखाएं कि ऐसा ही प्रश्न है, दिखाएं कि बिंदुएं 1,2 3,4 तथा 5,6 क्या है, संरेख हैं। क्या है, संरेख हैं। आपको दिखाना है कि यह जो तीनों बिंदु है क्या है, संरेख है। तो आपको कहे थे कि तीनों बिंदु को अगर कुछ माना हुआ है तो नहीं मानेंगे, अगर कुछ नहीं माना हुआ है तो उसका कुछ न कुछ नाम देंगे, जैसे ABC हो गया, कुछ न कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करने वाले, माना कि A कितना हो गया 1 2, B कितना हो गया आपका 3 4, तथा C कितना हो गया, C हो गया आपका 5 6। अब यह तीनों बिंदु को संरेख दिखाना है तो हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं mod 1/2 है ना। उसके बाद तीनों बिंदु का x नियामक को पहला कॉलम में, तो 1 3 5, तो 1 3 5, और y नियामक को दूसरा कॉलम में, तो 2 4 और 6, यहाँ क्या हो गया 1 1 1, ऐसे आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात करने वाले। ठीक है, तो वैल्यू ज्ञात करो, जल्दी से मिटाते हैं हम इसको, तुम खुद से ज्ञात करोगे, वैल्यू 0 आएगा इसका। ठीक है, चलिए ध्यान दें। अब यहाँ से बराबर होगा mod 1/2, पहला रो से इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं, प्लस माइनस क्या चीज़, प्लस। तो चलो यहाँ से क्या होगा, देखो +1 इंटू। अब देखो 1 किस रो में है, पहला रो में, यह गया, बचा क्या 4 1 6 4, तो ऐसे घटेगा 4 × 1 4, और माइनस कितना 6 आ गया। ओके, चलो -2 2 जिस रो में है वह गया, जिस कॉलम में है वह गया, क्या बचा 1 3 5 1, तो 3 × 1 3, और -5, यहाँ क्या बचेगा 3 - 5 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब देखो जरा, यह हो गया आपका +1, क्या हो गया +1। ठीक है, पहला रो में है यह गया, तीसरा कॉलम में है यह गया, बचा 3 4 5 6, 3 18 और -20 आ गया ऐसे। उसके बाद आपका मोड बंद हो जाएगा, है ना। अंदर में कैलकुलेशन करो तो आएगा mod 1/2 है ना बच्चों। अंदर में क्या बचेगा, तो 4 में से 6 गया, -2 बचा, 3 में से 5 घटा, -2 इंटू -2 यानी कितना +4 हो गया, और 18 में से 20 गया, तो -2 × 1 कितना -2। अब देखो यह -2 और -2, -4 और +4, ये क्या हो जाएगा 0। आपको पता चल गया कि 1/2 गुना 0, वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया 0, अतः बिंदुएं ABC क्या है, संरेख हैं। बात समझ में आ गया ना।
तो जब भी तीन बिंदु को संरेख दिखाना हो तो क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज बिंदु ABC से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, 0 करना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः बिंदुएं A, B तथा C क्या है, संरेख है। कोई दिक्कत वाली बात? तो जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी से छाप लीजिए पॉज करके, हम फिर आगे बढ़ने वाले, ठीक ना। अब देखो प्यारे बच्चों, नंबर 4था प्रश्न स्क्रीन पे है, ठीक है। अब देखो तो नंबर 4था प्रश्न क्या कह रहा है ना। यह भी संरेख से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ना, कोलिनियर से रिलेटेड है। तो कहता है कि लेमडा के किस मान के लिए बिंदुएं यह और यह यानी तीन बिंदु क्या है, संरेख है। तो यहाँ जो लेमडा है, यह लेमडा का मान कौन सा नंबर होगा, कौन सा अंक होगा कि यह तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। तो पहले से प्रश्न में दिया हुआ है कि यह तीनों बिंदु संरेख है, तो लेमडा का मान बताइए क्या है। तो आपको बताए थे कि पहले से दिया हो, संरेख हो, तो उस स्थिति में डायरेक्ट जो संरेख का फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, अगर बिंदु का नामकरण पहले से किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो कुछ मान लेंगे, है ना। तो लिखेंगे माना कि A कितना हो गया 2,4, B कितना हो गया 3,-6 तथा C कितना हो गया, C हो गया लेमडा, 1। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि चूंकि बिंदुएं ABC क्या है, संरेख है। तो चूंकि बिंदुएं A, B तथा C क्या है, संरेख हैं, है ना। इसीलिए आपको पता है जब तीन बिंदु संरेख होता है तो डिटर्मिनेंट सभी बिंदु का x नियामक पहला रो में, पहला कॉलम में 3 लेमडा, और सभी बिंदु का y नियामक दूसरा कॉलम में, है ना 1, और 1 1 1 बराबर क्या होना चाहिए, 0। आप पढ़े थे ना कि तीन बिंदु संरेख हो तो इतना बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब आप इस डिटर्मिनेंट को क्या करो, सॉल्व करके 0 के बराबर करो। तो पहला रो से इसको तोड़ते हैं तो प्लस माइनस कितना, प्लस, इसको तोड़ो जरा जल्दी से, क्या होगा +2। तो यहाँ 2 हो गया, 2 जिस रो में है यह गया, जिस कॉलम में यह गया, यहाँ बच गया -1 1 -6 1 1 और 1। तो ऐसे घटेगा तो -1 × 1 -6 और कितना -1 हो गया। अभी क्या होगा -4, तो -4, ठीक है। यह ख़त्म 3 और माइनस लेमडा, ठीक है। उसके बाद +1 यह ख़त्म कितना 3 और माइनस लेमडा अब माइनस होगा तो फिर क्या होगा +6 लेमडा, है कि नहीं। बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 0। अब आप इसको सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। तो यह हो जाएगा -14, अच्छा यह क्या होगा -12, यह हो जाएगा +4 लेमडा, है ना। और ये कितना हो जाएगा प्लस यहाँ से 3 अब प्लस कितना 6 लेमडा बराबर कितना 0। अब क्या करो, इसको अच्छे से आप जोड़ घटा लो। तो देखो तो यहाँ से क्या होगा, यह होगा 20 अब -46 -26 में से 30 3 जो है जुटेगा तो ये हो जाएगा -23। अच्छा अब बताओ 6 4 कितना हो गया 10, यानी +10 लेमडा बराबर कितना 0। अब माइनस जो 23 है उसको ले जाओ दाहिना साइड में, है। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपने देखा कि यहाँ जो है लास्ट कैलकुलेशन में -23 + 10 लेमडा बराबर 0। अब क्या करेंगे, -23 को दाहिने साइड लाएंगे। तो देखो तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 23 तो +23 तो हो जाएगा 10 लेमडा बराबर कितना आ गया 23/10। अब हम क्या करेंगे, इसी पे आधारित आपको एक क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसको बनाना है। देखो यहाँ फॉर प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला नंबर यह है कि लेमडा के किस मान के लिए बिंदुएं इतना इतना क्या है संरेख है। तो हूबहू क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, सिर्फ हम क्या किए हैं यहाँ पे अंक को बदल दिए हैं। बात समझ में आ गया। चलो अब देखना
अब यह जो प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी हम बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी के जैसा फॉर प्रैक्टिस का पहला प्रश्न है और कहता है क्वेश्चन नंबर 2 देखो समझो, कहता है कि यह बिंदुएं यदि संरेख है, पहले से दिया हुआ है कि यह बिंदु संरेख है, यह दिया हुआ है, तो आपको दिखाना है कि इतना बराबर इतना होगा, है ना। अगर ये तीनों बिंदु संरेख है मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वह जो डिटर्मिनेंट का मान है वह क्या हो जाएगा 0। अब उसको 0 करके इतना क्या करना है, सिद्ध करना है। दूसरा नंबर प्रश्न भी ऐसा ही है, तीनों बिंदु क्या दिया हुआ है, संरेख है, तो कह रहा है भाई इतना या इतना क्या करें, सिद्ध करें, इतना इतना सिद्ध करना है ना। तो पहला वाला प्रश्न तो बन जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 बनाए हैं, उसी में अंक को चेंज किया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फॉर प्रैक्टिस का कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको उतारो, देखिए तो जल्दी से। तो यहाँ पे बिंदु को कुछ माना नहीं है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो आपको पता है कि प्रैक्टिस वाले का क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, तो मैंने माना कि ए हो गया आपका A1, B1, ठीक है। उसके बाद जो बी बिंदु हो गया, वह बिंदु बी जो हो गया वह हो गया A2, B2 तथा सी जो हो गया वह हो गया आपका A1 प्लस A2 और B1 प्लस कितना B2। चूँकि प्रश्न में दिया हुआ है कि यह तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, तो चूँकि बिंदुएं A, B तथा C क्या है, संरेख है। प्रश्न में दिया हुआ है ना कि संरेख है, इसीलिए आपको पता है डिटर्मिनेंट किसका, तो सभी बिंदु का x नियामक रखो पहला कॉलम में, तो A1 हो गया, A2 हो गया, यह क्या हो गया A1 प्लस A2। उसके बाद सभी बिंदुओं के y नियामक को रखना है दूसरा कॉलम में, तो यह B1 हो गया, B2 हो गया, यह हो गया B1 प्लस कितना B2, 1 1 1 अब बराबर कितना 0। आपको बताए थे ना तीन बिंदु संरेख हो तो इसका वैल्यू बराबर क्या होता है 0। अब इसको ना आप पहला कॉलम से, पहला रो से तोड़ो, प्लस माइनस कितना प्लस। जब इसको तोड़ेंगे तो देखो तो क्या आएगा, यह आएगा A1 के बाद पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, यह गुना ऐसे होगा, ऐसे तो होगा यहाँ से हो जाएगा B2 माइनस, यह गुना करेंगे B1 प्लस कितना B1, यह इधर गुना हो के माइनस होगा तो माइनस क्या हो जाएगा B2, है ना। तो ऐसा कैलकुलेशन तुम कर लेगा। उसके बाद यहाँ फिर क्या होगा माइनस B1, तो यहाँ होगा माइनस B1। अब यह ख़त्म हो गया और यह ख़त्म हो गया, देखो ना यह गायब, यह गायब, तो यह बचा, यह बचा, यह बचा और यह बचा, देखो ना ऐसे ऐसे। तो गुना होगा A2 इंटू 1, A2 यह होगा माइनस A1 प्लस A2, तो माइनस 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 सब में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस A1 माइनस कितना A2, ठीक है। अब यह ऐसे आएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस 1 यह वाला, यह गया, ऐसे आएगा, ऐसे यह वाला इसमें गुना होगा, इसमें ही गुना होगा, तो बचेगा A2 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2, है ना, माइनस माइनस यह वाला इसमें गुना होकर घटेगा, तो A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 हो गया, माइनस A2 इंटू B2 बराबर कितना 0। अब इसको आप क्या करो, सॉल्व करो, तो आप देखो यहाँ से यह गया, यह हो गया माइनस A1 B1, अच्छा यहाँ से यह गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस B1 A1 आ गया ऐसे, ठीक है ना। चलिए अब देखो तो इसमें आपस में कुछ कटने वाला है क्या, देखो यहाँ हाँ कटने वाला है A2 B2 और माइनस A2 B2, यह क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा, यहाँ से बचा प्लस A2 B1 माइनस A1 B2, है ना। अब बराबर कितना हो गया 0, यह क्या है सेम है 0 हो गया, तो क्या बचा है यहाँ से A2 B1 माइनस A1 B2 बराबर कितना 0। यहाँ से मेरे पास प्रूव हो गया A2 B1 बराबर है कितना A1 B2। देखो तो ऐसा ही ना प्रूफ करना है, A1 हाँ A1 B2 बराबर, देखो ना A1 B2 बराबर है A2 B1 होगा, है ना, A2 B1 होगा, ठीक है। तो इसको
आप देख लीजिए एक बार, मिला लीजिएगा, है ना। चलिए हम क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं बच्चों, देखिए जरा। हाँ, A2B1 लाना है, क्या लाना है, A2B1 लाना है, यहाँ A2B1 है ना, ऐसा देखो तो यहाँ प्रूफ हो गया, बात खत्म हो गया। अब आप इसको उतार लो अच्छे से पॉज करके। अब इसका फॉर प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले, ये भी ऐसा ही बनेगा। कह रहा है तीनों बिंदु संरेख है, तो इसी नहीं माना हुआ है तो मानेंगे, क्योंकि बिंदु संरेख है इतना बराबर 0 होगा, सेम तरीका से बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, आप जल्दी से इसको उतार लो, है ना, इसको मिटाने वाले आप रोक के इसको उतार लो बैक करके, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन छोटू क्या कह रहा है, देखिए तो। अब कहता है कि बिंदुएं इतना इतना क्या है, संरेख हैं, मतलब दिया हुआ है कि कोलिनियर है, संरेख हैं पहले से, मतलब तीनों बिंदु एक रेखा पर है या पहले से दिया हुआ है। तो कहता है इतना इतना क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कुछ माना हुआ है कि नहीं माना हुआ है, तो 3 है, तो पहले इसको क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि ए जो बिंदु है उसका नियामक हो गया A0, बी जो बिंदु है उसका नियामक हो गया 0 और B, है ना, तथा C जो बिंदु है इसका नियामक हो गया 1,1, है ना। तो जल्दी से आप इसको देखो एक बार, थोड़ा सा ट्राई करके कैसे बनेगा, है ना, जल्दी से, ठीक है। ट्राई कर रहे हो, बिल्कुल सेम इसी के जैसा बनने वाला, ठीक है। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि बिंदुएं A, B तथा C क्या है, संरेख है, इसीलिए डिटर्मिनांट A 0 और क्या 1, फिर 0 B 1 बराबर कितना 0 होगा। अब इसको तोड़ो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तोड़ेंगे तो होगा A, यह गया ऐसे आएगा, B -1 आ गया। 0 से तोड़ना नहीं है, 1 से तोड़ना है, तो +1, यह ख़त्म, यह हो गया 0 और माइनस B बराबर कितना, है ना, कैलकुलेशन करो तो ये हो गया AB माइनस A और 0 और माइनस B बराबर कितना 0। अब क्या करो, यहाँ से ध्यान देना, इसको ले जाओ दाहिना तरफ, तो AB बराबर हो गया A प्लस कितना B। देखो तो यह जो लाना था यह प्रूफ हो गया। अब हमको दाहिना साइड में क्या लाना है, एक, यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ क्या लाना है 1, तो यहाँ 1 लाना है, तो AB से क्या करेंगे, भाग देंगे। जब सम AB से सम में भाग देंगे तो A बटा AB प्लस कितना B बटा AB, यहाँ 1 लाना है इसलिए AB से भाग दिए, E कट गया, यहाँ क्या बचा 1 बराबर है A से ख़त्म, B से B ख़त्म, क्या बचा 1 बटा B और कितना 1 बटा A, प्रूफ हो गया। तो यह भी आपका आ गया और यह भी प्रूफ हो गया, है कि नहीं। तो आप जल्दी से क्या करो, इसको उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट करने वाले, तो पूरा समझ में आ गया होगा ना। तो संरेख से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था आपको यहाँ पे बताएं, अब हम फिर आगे करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो आपने देखा त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न देखा, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आपने देखा कि 3 बिंदुएं संरेख हो तो उस पर 3 तरह का प्रश्न देखा। पहला दिखाना था कि बिंदुएं संरेख है तो दिखा दिए। दूसरा बिंदु था कि अगर 3 बिंदु संरेख है तो पैरामीटर का मान ज्ञात करना, जैसे लेम्डा का मान ज्ञात करना, एक्स का मान ज्ञात करना, ये आपने देखा। तीसरा प्रश्न क्या देखा कि 3 बिंदुएं संरेख है तो कोई रिजल्ट प्रूफ करने के लिए देगा, है ना। अब हम करने वाले हैं कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने वाला प्रश्न कर लेते हैं, है कि नहीं। तो देखो यहाँ से कैसे बनने वाला है। तो सॉल्यूशन में तो 2 बिंदु जिससे रेखा गुजर रही है, क्या वह दोनों बिंदु का नाम कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग मान लेंगे, माना A 1,2 तथा B कितना हो गया 3,6 आ गया, है ना। अब कहता है यह दोनों बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है इसका समीकरण क्या होगा, तो होगा 1,2, अब B में हो गया 3,6 हो गया।
अब करा है कि बिंदु ए बी से जो रेखा गुजर रहा है इसका समीकरण क्या होगा, तो हम आपको बताए थे जब भी इसका समीकरण ज्ञात करना होता है इस पर एक बिंदु क्या मानना, एक्स वाई। अब यह तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, तो हम लिखेंगे कि बिंदुएं 1,2 तथा B3,6 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होगा, है ना। अब आपको पता है कि यह बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, तो आपको बताए थे कि तीनों बिंदु जो है यह संरेख है। इसका मतलब है कि क्या होगा, ऐसे 1x3 2y6 1 1 1 बराबर कितना, 0 होगा, है ना। अब आप इसको क्या करो, तोड़ो, तो प्लस माइनस प्लस तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो +1 यह गया y -6, चलो -2 यह गया x -3 और +1 यह गया 6x -3y बराबर कितना, 0। कैलकुलेशन करो, y -6 -2x +6, ये कितना हो गया, +6x -3y बराबर 0। 6 से 6 गया, है ना। अब बताओ यहाँ से कि आपका यह जो है -3y अब +y -2y हो जाएगा, -2y हो गया, है ना। अब x वाला ध्यान दो, 6x में से आपका 2x गया तो क्या बचा, +4x बचा बराबर कितना, 0। अब ना आप y को ले जाओ दाहिना तरफ, तो 4x बराबर कितना हो गया, -2y हो जाएगा। इसे ही 2 बार में यहाँ से बच गया, y बराबर है कितना, 2x आ गया, है ना। तो यह जो दोनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण था वो क्या आ गया, y और 2y, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से उतार लो। अब हम इस पे देंगे क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो जल्दी से उतार लो क्वेश्चन को, लिखेंगे क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, फटाक से उतार लो तो हम क्वेश्चन आपको दें ताकि आप घर पे क्या करो, बनाओ, है ना। उतार लो आराम से। चलिए अब देखो फॉर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, है ना। ख़त्म हो गया है लिखने वाला, चलिए फॉर प्रैक्टिस। चलो देखिए, कहता है क्वेश्चन कि सारणिक का प्रयोग करके बिंदुएं 3,1 तथा 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालें, है ना। तो सारणिक इतना का प्रयोग करके यह दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आप जल्दी से इसको उतारो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी जस्ट बस लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो जल्दी से उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अभी तक का सबसे अच्छा प्रश्न है ना। तो देखो भाई कैसे बनेगा प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहता है, सर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अच्छा प्रश्न है, यदि शीर्ष k, 0 4, 0 तथा 0, 2 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो तो k का मान निकाले, है कि नहीं। तो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। चलो जल्दी से क्वेश्चन को उतारो। तो कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, पहले क्या था कि बिंदु दिया हुआ था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। अब क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक बिंदु मिस है, उस बिंदु को ज्ञात करना है। ठीक है, पहले बिंदु दिया हुआ था, क्षेत्रफल ज्ञात करना था, अब क्षेत्रफल दे दिया है और एक जो बिंदु का जो ये पॉइंट मिस है, इस पॉइंट को निकालना। ठीक है, चलिए, तो कुछ नहीं करना, नहीं माना हुआ है तो मान लो, माना ए, माना का मतलब माना त्रिभुज का शीर्ष ए इतना, B 4, 0 तथा C 0, 2, है ना, मान लिया इतना। हाँ, प्रश्न से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4 है, तो प्रश्न से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 4 है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो बच्चों, तो मॉड 1/2 सबको पता है, डिटर्मिनेंट हाँ K 4, 0, x नियामक को रखना है पहला कॉलम में, तो हो जाएगा K 4, 0, y नियामक को दूसरा 0, 0, 2, तो 0, 0, 2, उसके बाद 1, 1, 1, मोड बंद बराबर कितना 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है ना, डिटर्मिनेंट का मान जब भी ज्ञात करेंगे तो उस रो या उस कॉलम से डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना जिसमें जीरो की संख्या ज़्यादा हो। तो दूसरा कॉलम में जीरो सबसे ज़्यादा है, तो तोड़ेंगे, दूसरा कॉलम से चिन्ह देना पड़ेगा इस पर, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, इससे नहीं तोड़ना, इससे तोड़ना है। ठीक है, चलो भाई तोड़ते हैं इसको। तो देखो तो यहाँ से क्या आएगा, मॉड 1/2 हो गया, और -2 से तोड़ेंगे तो इंटू -2 है ना। अब देखो यह -2 जिस रो में है यह गया, जिस कॉलम में है यह गया, बचा K 1 4 1, K इंटू 1 K, और ये क्या होगा -4 का मॉड बराबर कितना 4 आ गया। अब कैलकुलेशन करो, ये 2 से 2 गया, क्या बचा यहाँ माइनस। अब बताओ ये माइनस अंदर जाएगा तो यह हो जाएगा -K या +4, ये हो जाएगा 4 - K बराबर कितना 4। सबको पता है मॉड हटने पर क्या लग जाता है, प्लस माइनस, तो 4 - K बराबर है +-4। अब मेरे पास दो चिन्ह आ गया, एक बार प्लस चिन्ह लेके K का मान ज्ञात करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेके K का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा 4 - K बराबर कितना 4 है, उधर जाएगा तो घटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा -K बराबर 0, यहाँ से आ गया K बराबर 0। एक बार क्या लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक साइन लेने पर, अरे भाई वही बात है, यहाँ हो गया, यहाँ क्या लिखते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, इंग्लिश में लिख दिया ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है, अब ऋणात्मक चिन्ह लेगा तो क्या होगा 4
माइनस के बराबर -4। अब आप इस 4 को इधर लाओ तो 4 4 8 हो जाएगा और के को उधर ले जाओ, के आ गया, यहाँ से आ गया के बराबर 8 और यहाँ से आ गया के बराबर 0। अतः मेरे पास के का कै गो मान आ गया, एगो मान आ गया 0, धनात्मक चिन्ह लेने पर यह तो क्या आ गया 8 आ गया। तो के का मान ज्ञात करना था, यही आ गया 0 और कितना 8 आ गया। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन लिख लो घर से बनाना, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 4.3 प्यारे बच्चों क्या हो गया, ख़त्म हो गया है कि नहीं। अब एक क्वेश्चन लिखो घर से बनाना है। लिखिए तो क्वेश्चन जल्दी से, फॉर प्रैक्टिस, घर से बनाइएगा फॉर प्रैक्टिस। कहता है यदि शीर्ष यदि शीर्ष 1,3 0,0 तथा k, 0 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई हो तो k का मान निकालें, है कि नहीं। k का मान निकाल लीजिएगा आप सब। अब देखो हम NCERT से आपको क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा होमवर्क में कितना एक्सरसाइज होगा। देखिए भाई, आप जो है NCERT का एक्सरसाइज 4.3 NCERT एक्सरसाइज 4.3 का टोटल क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है ना। 5 गो प्रश्न है, 5 क्वेश्चन को क्या करना है, बना लीजिएगा, ठीक है। बन जाएगा आपसे, है ना। तो 5 क्वेश्चन को बनाना है और अगले क्लास में डिटर्मिनेंट का जो अगला क्लास होगा उस क्लास में हम आपको बताएंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। क्या बताएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन बताएंगे। ऐसा क्वेश्चंस जो क्वेश्चन अच्छा होगा और वह परीक्षा में तब आएगा बोर्ड में जब बोर्ड थोड़ा सा लेवल अच्छा करेगा। तो हो सकता है कि कुछ अच्छा प्रश्न डाल दे, तो उसके लिए हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे, ब्रेन भी खुलेगा इसमें, है कि नहीं। तो अगला क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट का मिसलेनियस टाइप करने वाले, है कि नहीं है। अच्छा प्रश्न होगा। तो आपका लगभग डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बस 10 क्वेश्चन कराएंगे मिसलेनियस में, डिटर्मिनेंट ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।